साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। सरकार चल रही है दोस्तों, बहुत बढ़िया से चल रही है, ऐसा कहा जाता है हेमंत सरकार। लेकिन सरकार चल किसके लिए रही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। नौजवान के चेहरे उदास हैं, उसके ललाट से पसीने चू रहे हैं, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है कि जेपीएससी की बात हो या जेएसएससी की बात हो, जब परीक्षाएं होती हैं तो पेपर लीक कैसे हो जाता है। जवाब इसका भी किसी के पास नहीं है कि जब इतने आवेदन मंगा लेते हैं आप पूरे रिजल्ट क्यों नहीं आते। जवाब इसका भी नहीं है किसी के पास कि नियुक्ति पत्र किस्तों में क्यों बांटे जा रहे हैं। जवाब इसका भी नहीं है कि अभी पिछले ही दिनों ना जेएसएससी ने कोई परीक्षा आयोजित की थी, सारे छात्र सेंटर के आसपास किराए के कमरे में या किसी रिश्तेदारों के राजधानी रांची में पहुंच चुके थे कि अचानक अपरिहार्य कारणों से, तकनीकी कारणों से वो परीक्षा स्थगित कर दी जाती है। इसका खमियाजा कौन भुगतता है दोस्तों? नौजवान, बेरोजगार, जिसके लिए कोई सरकार सोचने को तैयार नहीं, ना ही हेमंत सरकार, ना ही मोदी सरकार। तो ये नौजवान हमारे जो कर्णधार हैं, देश के भविष्य हैं, कहां जाएंगे? ये किसके पास गुहार लगाएंगे? क्योंकि समाधान का कहते हैं ना, जो अंतिम पायदान है वहां से भी तो ये लौट आते हैं। लोग राजभवन भी जाते हैं, राज्यपाल महोदय से भी मिलते हैं, हर जगह से इन्हें कोरा आश्वासन मिलता है। मुख्यमंत्री आवास या कार्यालय जो उनका, वहां तो दरवाजा ही नहीं खुलता है, चिट्ठी पत्री देकर आते हैं। आप फ्रेम में देख रहे हैं दोस्तों, सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं, नौजवान हैं, राहुल कुमार क्रांति, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सक्रिय हैं, धरना प्रदर्शन, इनसे मिलना उनसे मिलना, हर जगह जाते, कोई मसले का हल दिखता नहीं। तो इनसे हम समझेंगे दोस्तों कि नौजवानों के आक्रोश के कारण, दरअसल मूल कारण क्या है, और इतने गुस्से में राहुल और ऐसे कई छात्र नौजवान क्यों दिखलाई देते हैं। जी राहुल भाई, क्या है पूरा मामला? ये सहायक आचार्य का भी बताइए, और अभी भी ये कि फिर अभी जो परीक्षाएं होने वाली थी स्थगित कर दी, ये ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार नौजवानों के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? सर, अभी जो हाल फिलहाल में जो परीक्षा होने वाली थी, जो कि 9 तारीख से स्टार्ट होकर के 16 तारीख तक है, सो परीक्षा का आयोजन होना था। झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यता धारी स्नातक स्तरीय परीक्षा था। अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए, सेंटर पर पहुंचने के लिए एक दिन पहले ही है सो शहर में आ चुके थे। अपने सेंटर वाले जहां जहां सेंटर बना था वो सभी शहर में पहुंच चुके थे, और एकाएक है सो नोटिस कर दिया जाता है कि ये परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। तो मेरा ये पूछना है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग किस तरह से तैयारी करती है, कहाँ दिक्कत हो जाता है? हमको इस पर सवाल है, और सवाल का जवाब हम ढूंढने का कोशिश करते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से भी पूछते हैं, झारखंड सरकार से भी पूछते हैं, लेकिन कहीं से कोई स्पष्ट जानकारी या सही जो पारदर्शी जवाब होना चाहिए वो नहीं मिलता है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोग का सेटिंग करने का जो मामला है ना, हम सेटिंग का बार बार आरोप लगाते हैं, इसलिए कि आप आज के 10 दिन 15 दिन पहले सीजीएल का जो मामला है, सीआईडी जांच जो हुआ, उसमें ऐसा पता चला कि 20-20 लाख में सौदा किया गया था। हो सकता है कि इसमें भी सौदा चल रहा होगा, और सौदा का जो है टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ होगा, इसलिए स्थगित। अच्छा, आपका कहना है कि इस कारण से स्थगित हो गई? हाँ बिल्कुल, सरकार या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, आपको आशंका लगती है? आशंका क्यों नहीं होगा सर? सीजीएल के परीक्षा में इसी तरह का हुआ था। सीजीएल का भी कई बार परीक्षा स्थगित हुआ। एक बार तो सब सेंटर में चले गए थे और सेंटर में परीक्षा लिख भी दिए थे, लिख करके वापस रेलवे स्टेशन पहुंचे तो पता चलता है न्यूज के माध्यम से कि परीक्षा है सो पेपर लीक होने की वजह से है सो रद्द कर दिया गया।
अब बताइए। और फिर उसके बाद परीक्षा का आयोजन हुआ, बहुत तौर तरीका से आयोजन हुआ, उसके बावजूद फिर पता चलता है कि वो पेपर है सो लीक हो गया था और नेपाल में रटवाया गया था, जिसकी जांच हुई। अच्छा। और जांच में सही पाया गया, 20-20 लाख में सौदा हुआ था। तो मतलब ये आरोप आप कैसे लगा सकते हैं, मतलब कैसे नहीं पुष्ट लगा करेंगे सकते हो? आप? सीआईडी ऐसो जांच करके बताया। अच्छा, अपना अच्छा, रिपोर्ट सीआईडी ने दिया। बताया रिपोर्ट में? हाँ, रिपोर्ट दिया है। अच्छा, रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं, आप न्यूज़पेपर उठा करके देख लीजिए। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में प्रकाशित है। 20-20 लाख लिए गए, 20-20 लाख लिए गए थे। और माउस पकड़ करके सिर्फ हिलाने डुलाने की बात कहा गया था, जिस सेंटर पर सेटिंग हुआ था। अच्छा, लेकिन कैमरा लगा हुआ था। एक अभ्यर्थी तो माउस को भी पकड़ करके हिलाया नहीं, उसको माउस पकड़ने का ज्ञान ही नहीं था। वैसे अभ्यर्थी को ऐसो परीक्षा में पास कराने के लिए ये सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ऐसो एकदम समझिए कि जी जान लगा दे रही है, सिर्फ पैसा के लिए, घूस के लिए। सर, पहले भी परीक्षाएं हुआ करती थी, परीक्षा होते थे, रिजल्ट होता था, प्रकाशित हो जाता था रिजल्ट, और ऐसो डाक के माध्यम से ऐसो आपका ऐसो नियुक्ति पत्र चला जाता था। और वह जहाँ जिला में या जो भी विभाग हुआ करता था, वहां से उनको नियुक्ति पत्र मिल जाया करता था। कोई मुख्यमंत्री और राज्यपाल और की जरूरत नहीं पड़ता था। यहाँ तो झारखंड में आईवास हो रहा है। हम बात करें सहायक आचार्य का जी, सहायक आचार्य के लिए 26,001 पोस्ट पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें एक बार रिजल्ट जारी किया गया 10,570। फर्स्ट राउंड में रिजल्ट को जारी किया गया कि इतने अभ्यर्थी सफल हैं और बाकी अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन के बाद असफल हो गए हैं। पेपर में हैसो खूब हैसो छापा गया, जबकि अभ्यर्थी सफल है 9 मार्क्स में। और उनको देखिए समाज के सामने उनको कैसे बदनाम किया जा रहा है, उनके माता पिता के सामने, उनके पत्नी के सामने, उनके तो जो महिलाएं परीक्षा लिखी है उनके पति के सामने उनको जलील होना पड़ रहा है। यानी कैसे तुम परीक्षा की तैयारी की थी? बोलती थी कि मैं अच्छा परीक्षा लिखी हूं। रेस्पॉन्स की जो जारी किया था जेएसएससी, उसके अनुसार है सो सब लोग मिला करके और अपने घर में घोषणा कर दिए, अपने रिश्तेदारों में घोषणा कर दिए, अपने गांव घर में बता दिए कि हम पासिंग मार्क ले आए हैं, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। जब रिजल्ट का प्रकाशन होता है तो गायब हो जाते हैं। इसको जानने की कोशिश करते हैं, जेएसएससी कार्यालय जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वहां के सचिव जो है, आज 2 दिन पहले की मैं घटना बता रहा हूं, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है, जो महिला हमसे बात की है, बात की गई थी जेएसएससी में और लंबा लंबा लाइन लगा हुआ था आपत्ति पत्र देने के लिए। सचिव निकले और पूछ रहे हैं फिल्मी स्टाइल में, क्यों इतना लाइन लगा करके खड़े हो, हम तो आप लोग को लाइन लगने के लिए नहीं बुलाए हैं। तो महिला बताई कि सर, हम फर्स्ट राउंड में जो आप रिजल्ट जारी किए थे और हमारा रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट दिए, जिला काउंसिलिंग में भेज दिए और वहां पर मेरा लिस्टेड भी हो गया था, लेकिन आपने फोल्डर को वापस मंगाया और मंगाने के बाद आप पुनः संशोधित रिजल्ट प्रकाशित किए, उसमें हमारा रिजल्ट ही नहीं है। क्या ऐसा हो गया 2 दिन 4 दिन में कि बिना नोटिस दिए, बिना कारण बताए और मेरे को हसो रिजल्ट से आउट कर दिए? पलामू की थी संयुक्ता कुमारी, जो कि 2 दिन पहले हमसे फोन लाइन पर बात की, उसका रिकॉर्डिंग भी मैं करके रखा हूं। उसका रिजल्ट रोक दिया गया। ऐसे कितने अभ्यर्थी होंगे? वैसे 1122 अभ्यर्थी, सैकड़ों में नहीं, सैकड़ों में। 100-200 रहता है तो कोई बात होता 1000 है, से ऊपर, लेकिन 1000 से ऊपर, हजारों में रोक दिया। 1122 अभ्यर्थी जिनके एक कहा जाता है कि लड्डू मुंह में खाने के लिए दिया गया, छीन लिया गया और मुंह में सटा करके छीन लिया गया। इन लोग घुट घुट करके जी रहे हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, जब यही बात पूछने के लिए संयुक्ता कुमारी जेएसएससी के सचिव से मिली तो क्या बोल रही है, जाओ अपने जिला में जाओ, हम ऐसे इंडिगो बुक करके और जिला में आकर के ऊपर से ही है सो नियुक्ति पत्र गिराएंगे और आप लोग बटोर लेना। इतना भद्दा व्यवहार को मैं निंदा करता हूं। शर्म आना चाहिए जेएसएससी सचिव को, एक सफल अभ्यर्थी को, और वो भी समाज को निर्माण करने वाले पद, शिक्षक को जो समाज में सम्मान होता है, उनके साथ इस तरह का भद्दा मजाक वो भी एक सचिव लेवल का व्यक्ति करते हैं। कितना शर्म की बात है। और ये इस बात को लेकर के अभ्यर्थी
मुख्यमंत्री आवास गए, मुख्यमंत्री आवास गए, 2 दिन तक डटे रहे भाषा के अभ्यर्थी, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में रहने के बावजूद भी निकल करके उनके दर्द और दुख को सुनने नहीं आए। एक महिला तो वहीं पर आत्मदाह करने के लिए बोल बैठी, उसका वीडियो जारी हुआ है, आपके न्यूज चैनल है सो कवर किए हैं। वो बोल रही थी कि हम अब कहीं का नहीं रहे। हमारी बेटी पूछती है कि मम्मी आपका तो रिजल्ट हो गया था, आप नियुक्ति के लिए आप तैयार थे, और फिर आप बोलते हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, रोक दिया गया। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या आप पढ़ाई ठीक से नहीं की थी कि आपका डॉक्यूमेंट्स जाली था? तो गांव से, घर से, रिश्तेदार से, सब जगह बेइज्जत किया जा रहा है एक शिक्षक को, जो कि समाज में उनका सम्मान मिलना चाहिए, और सम्मानित व्यक्ति है और सम्मानित पद है, जिनको गुरु को पूजा किया जाता है। ये सरकार और ये सरकार की जो जेएसएससी है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कहीं का नहीं छोड़ी है। एक और अब बात आप बता रहे हैं कि 16,000 रोक दिया गया, वो क्या मामला था? तो 26,001 में हम माइनस करते हैं 9,448, इतनी की बहाली हुई? इतना ही की हुई है। 16,000 नियुक्ति पत्र दे दिया गया? अभी इन सबों को दिया भी नहीं गया है। अच्छा, 200 250 करके 2 कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी किए, और जनता को आंख में दिखा दिए कि हम है सो नियुक्ति बांट रहे हैं, आईवास कर रहे हैं, ढिढोरा पीट रहे हैं। जितना हमको लगता है ना कि इनका पेमेंट देने में खर्चा नहीं होगा ना, उतना है सो पूरे झारखंड के चौक चौराहा, जिला, प्रखंड में है सो बड़का बड़का होर्डिंग लगा रहे हैं, और होर्डिंग लगा करके इस जनता के कमाया हुआ टैक्स के पैसा से। आजसू पार्टी के युवा नेता संजय मेहता वो आरोप लगाते कि 19 करोड़ खाली इसी में खर्च कर दिया। हाँ, तो सही बात है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। वो जनता के खून और पसीने के पैसा, टैक्स का पैसा किसका है? क्या हेमंत सोरेन जी कुदाली चलाने जाते हैं क्या? वो किसका पैसा है जो होर्डिंग और पोस्टर में खर्च होता है? जनता का पैसा है, गरीब का पसीना का पैसा है, जिसको ऐसे चौक चौराहे पर होर्डिंग और पोस्टर लगा करके बर्बाद किया जा रहा है। जो चीज जरूरत है ना समाज को निर्माण करने के लिए, शिक्षा चाहिए, और शिक्षक की नियुक्ति इन लोग नहीं कर रहे हैं। 16,553 पद को है सो इन्होंने खाली रख दिया, और पेपर में रोज निकलवा रहे हैं कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। कितना बड़ा मजाक किया जा रहा है और बेइज्जत किया जा रहा है एक शिक्षक को, जबकि अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल है। अच्छा, इतना होने के बावजूद भी आपको मेरिट लिस्ट और स्कोर कार्ड का प्रकाशन अभी तक जेएसएससी नहीं किया है कि कौन अभ्यर्थी को कितना मार्क्स आया है और किस आधार पर आप लिए हैं, वो चीज अभी तक प्रकाशन नहीं किया है। इससे हमें मैं साफ बातों में कह दूं कि इसमें पूरी तरह से है सो पारदर्शिता का अभाव है, और सरकार और जेएसएससी मिल करके। टोटल कितने पद के लिए हुई थी परीक्षा? 26,001 पद के लिए, जिसमें 16,553 पद को खाली छोड़ दिया गया है। इतना खाली छोड़ दिया गया? खाली छोड़ दिया गया, जबकि अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल हैं। सरकार का मंशा है, सरकार कह रही कि योग्य अभ्यर्थी नहीं है। हाँ, सरकार कह रही कि योग्य अभ्यर्थी नहीं है। सरकार का मंशा है सर, जिस तरह से टीजीटी में हाई स्कूल परीक्षा 2016 में आज 9 साल हो गया, अभी तक है सो सीट को पूरा नहीं किया गया, और बीच बीच में है सो 10, 20, 50, आज के 4 दिन पहले से एक अभ्यर्थी का रिजल्ट हुआ है। इस तरह से जितना सेटिंग होता है, जितना बिक्री होता है, बैकडोर से है सो भरने के काम करती है। वही है सो हाल सहायक आचार्य परीक्षा में भी ये सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। इसके अलावा और कौन कौन मामले रुके हुए हैं? आपका सीजीएल का तो लटका हुआ है ही, जिसमें जांच चल रहा है। जांच में स्पष्ट भी हो गया कि क्या उसमें गड़बड़ियां हुई थी। 20-20 लाख में सीट भी बेचा गया था। सहायक आचार्य में भी कुछ देखिएगा, अगर जांच होता है तो इसमें भी 15 से 20 लाख का लेन देन चल रहा है। और अभ्यर्थी तो आप लोग महामहिम राज्यपाल से जो मिले थे, तो क्या आपने आग्रह किया था उनसे? हम उनसे आग्रह किए थे कि महामहिम, झारखंड में शिक्षा की भी व्यवस्था है बद से बदतर स्थिति में है। 26,001 पोस्ट के लिए बहाली निकला था, अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे और अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल हैं, उनको नॉर्मलाइज करके असफल घोषित किया जा रहा है। महामहिम ठीक है, विज्ञापन के पार था नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज करने के बाद 9,448 पद पर अभ्यर्थी सफल पाए गए।
तो ठीक है, उतना को आप ले लिए, लेकिन अब रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थी हैं उनको से अब सीट को पूरा किया जाए, क्योंकि वो भी तो सफल है। अगर सीट पूरा हो जाता नॉर्मलाइजेशन के बाद 26,001 अभ्यर्थी मिल जाते हैं तो कोई बात नहीं था, लेकिन अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल है, सीट खाली है, इसके बावजूद भी ये सरकार और है सो नियुक्ति नहीं करवा रही है। इससे है सो साफ पता चलता है कि झारखंड की हेमंत सरकार शिक्षा व्यवस्था को झारखंड में ठीक नहीं करना चाह रही है। इसके लिए आप लोग अब करेंगे क्या? हम लोग आंदोलन भी करेंगे। अच्छा। अब अबर में आर पार की लड़ाई होगी। अच्छा। 16,553 अभ्यर्थी हैं। इस 16,553 और प्लस में सभी अभ्यर्थी को मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं कि सबको मैं आह्वान कर रहा हूं कि आप लोग, जो मैं एक तिथि निर्धारित करूंगा, उस तिथि के दिन आप लोग 16,553 अभ्यर्थी एक एक अपने घर से भी फैमिली लेकर के आइएगा। यानी 16,553 को अगर दुगना करें तो 32-33,000 लोग हाँ सो वहां पहुंचेंगे, मतलब राजधानी में लाएंगे। हाँ, राजधानी में लाएंगे। अच्छा। और सीधे मुख्यमंत्री जो मिलने आवास घेरेंगे, आवास घेरेंगे नहीं, हाथा पर लटकेंगे नहीं। अच्छा। हम लोग सीधे कुछ करेंगे, उनके आवास अंदर में घुसेंगे। जितना गोली चला, अरे तो लाठी वाठी चलेगी, लाठी डंडा। अब तो शिक्षक को अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। अब इनको अब लाठी डंडा चलाना है तो चलावे शिक्षक पर। अरे उनके पिताजी शिक्षक थे नहीं, लेकिन उनको दादा गुरु, शिक्षक थे। हाँ ठीक है, गुरु को उपाधि दिया गया था। एक दादा थे शिक्षक, गुरु। ठीक है, तो एक शिक्षक का क्या सम्मान होना चाहिए, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा है। ये बैसाखी पर चलने वाले हैं। इनको अगर अपना सूझबूझ होता ना तो झारखंड की ये दुर्दशा आज देखने को नहीं मिलता। जितने वैकेंसी निकले थे, शिक्षक का जितना पद था, अभ्यर्थी सफल थे, इनको 1 मिनट लगता। इनको, इन्हीं के पास तो अभी मुख्यमंत्री तो है ही, शिक्षा का भी विभाग है। अगर कल चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी तो घोषणा कर दें कि रॉ मार्क्स में जितने सफल अभ्यर्थी हैं सबको ऐसो नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए तो तुरंत ही मामला सॉल्व हो जाता। लेकिन ये सरकार झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना नहीं चाहती है। मैं बता दूं कि पैसे वाले के बाल बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ ले रहे हैं, अच्छे शिक्षा प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में किनके बच्चे पढ़ते हैं? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। तो उनके शिक्षा की व्यवस्था को ये ठीक नहीं करना चाहने कि गरीब के बच्चा को हमको शिक्षा नहीं देना है। ये कसम खा ली है, हमको लगता है कि ये सरकार कि गरीबों को हमको आगे नहीं बढ़ाना है। अगर आगे बढ़ा देंगे तो हम इनको बुड़बक बना करके खिचड़ी मैया योजना ये सब करके और हम इनके वोट को ठग नहीं पाएंगे। इसलिए इनको शिक्षा से हंसो समझिए कि वंचित किया जा रहा है, वंचित रखना चाह रहे हैं। जी साथियों, सवाल बड़ा है, क्या सरकार शिक्षा से वंचित रखना चाहती है गरीबों को? जो वंचित पहले से ही है वो परिवार, उनके बच्चे। आपको पता है दोस्तों, स्कूल के भवन तक नहीं है, कई जगह छत टपकती है, टीचर की कमी है और टीचर की बहाली नहीं हो रही। यही कारण है कि अभ्यर्थी जो हैं आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और जल्दी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। चलिए साथियों, आप भी इन समस्याओं पर जरूर लिखा कीजिए, बोला कीजिए और कमेंट किया कीजिए। क्या ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार देश का युवा, झारखंड का नौजवान चला जा रहा है। गलती किसकी है? दोष किसका है? सपने दिखाने वाली सरकार कब तक सपने दिखाती रहेगी और आप खिचड़ी के भरोसे या अनाज जो हर महीने मिलता उसके भरोसे, ये जो सम्मान योजना उसके भरोसे कब तक अपने आप को छलते रहेंगे कि हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं? चलिए साथियों, इजाज़त दीजिए। आपका शुक्रिया राहुल भाई, बहुत बहुत। लेकिन वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो दोस्तों इसे तो ज़रूर कीजिए, धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए ताकि आवाज़ दूर तक जानी ही चाहिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।